आज की वीडियो में हमारे पास है रेड टेप का व्हाइट स्नीकर जिसका मॉडल नेम है RMV0144। ये शूज देखने में एकदम सिंपल एंड क्लीन डिजाइन के साथ आता है। अब ऐसे शूज को आप कैजुअली पहनना क्यों नहीं पसंद करोगे, जो कम बजट में ही आपकी पर्सनैलिटी एंड लुक्स को इनहेंस करता हो, और अगर साथ में ये शूज कंफर्टेबल भी हो तो 100% वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगा। इसको यूज करते टाइम मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस शूज में वाव फैक्टर क्या है। हाय गाइस, मैं हूं शशांक। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वैसे ये एक स्नीकर की बेसिक डिजाइन है जो कि आपको अदर ब्रांड्स में भी देखने को मिलेगा। अगर आप रेड टेप ब्रांड को पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, रिसेंटली मार्केट में जो शूज लॉन्च हुए हैं उनका मॉडल नेम RSL से स्टार्ट होता है, जैसे कि RSL 0196, RSL 0214, RSL 0514। बट ये आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है, लगभग 2 साल। मैं लॉन्चिंग की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में इस शूज की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई वो आपको बॉक्स पर देखने को मिल जाएगी। बाकी बॉक्स पे जो अदर डिटेल्स रहती उसको भी एक बार आप जरूर चेक करिए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस शूज को मैंने इंड ऑफ रीजन सेल में जस्ट 1100 रुपए में बाई किया है, लेकिन अभी आपको प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये एक स्नीकर है तो ऑफकोर्स कैजुअल पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे कि पूरा दिन यूज करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि आप इसको कैजुअली ऑफिस, डेली वेयर या फिर कॉलेज वगैरह के लिए यूज करेंगे तो लुक के साथ साथ कंफर्ट कैसा है ये थोड़ा बहुत मैटर करता है। इसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस शूज को बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लिया जाए। ये वल्कनाइज बेस्ड स्नीकर है। इस स्नीकर का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसका वेट, जो कि आपको 600 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा। एक्चुअली में रेड टेप इतने हल्के स्नीकर बनाता नहीं या फिर उनसे बनता नहीं, जो भी आप समझे, बट इसका वेट एक बेसिक स्नीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये जो व्हाइट कलर का अपर है वो आपको PU मटेरियल में देखने को मिलेगा। इसकी क्वालिटी एज पर बजट काफी अच्छी है एंड लुक इसका डिसेंट है, क्योंकि रेड टेप ने इसके डिजाइन को सिंपल रखा है। अच्छा, मैं आपको दूसरा शूज दिखाता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने इसको चैनल पर रिव्यू भी किया है। इनकी डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है एकदम सिमिलर है, बट 2 चीजों का फर्क है इनके बीच, एक तो प्राइस, दूसरा कंफर्ट। रेड टेप का ये आर्टिकल थोड़ा पुराना है एंड मार्केट में आपको इजीली 1200 रुपए में देखने को मिल जाएगा, और वहीं USPA का ये वाला जो शूज है 2000 बजट के आसपास आता है। रेड टेप ने इस शूज में थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे कि इसका शेप टोटली डिफरेंट है एंड टो एरिया पर आपको परफोरेशन की डिजाइन देखने को मिल जाएगी एंड काउंटर पे पुल टैप भी दिया है। ये एक चौंकाने वाली चीज है। अच्छा, ये चीज आपने लो एंकल स्नीकर में नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका यूज करना ही नहीं पड़ता है। आप ऐसे ही शूज को पहन सकते हो। नॉर्मली 95% लोग ऐसे ही पहनते हैं। रेड टेप ने इसको क्या सोच के दिया है आई डोंट नो। वैसे इतना सोचने वाली बात नहीं है, रेड टेप ने कोई गलती नहीं की है। काउंटर की पैडिंग अच्छी है जो कि आपके पैर को अच्छी तरीके से कवर करेगा, और सबसे बड़ा पॉइंट है ब्रीथेबिलिटी, जो कि आपको इस शूज में नहीं मिलेगी। ये चीज आप भी जानते हो कि PU एंड PVC में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर ये समझ ले PU PVC की ये प्रॉपर्टी होती है। वैसे इस स्नीकर को मैं कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूँ ताकि वेदर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी मैं आपको बता सकूं। शूज के अपर पे आपको 2 जगह पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। दूर से देखने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसकी जो ब्रांडिंग है वो रेड टेप की है या फिर US पोलो की, क्योंकि देखने में दोनों लगभग सिमिलर लगते हैं। इस शूज में जो इनसॉक्स यूज किया गया है उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, और बजट स्नीकर में जितनी भी कुशनिंग होती है वो इनसॉक्स की वजह से होती है, जो कि इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि सोल में फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग बहुत ही कम है। इसकी वजह से आपको कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और ये चीज आप तब फील कर सकते हो जब आप इसको पहनकर थोड़ी देर के लिए खड़े हैं। बर्निंग सेंसेशन जैसी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो कि मैंने फील किया। ये तो हो गई अपर एंड इनसॉक्स की बात। एक बार सोल पे भी नजर डाल लेते हैं। ये वल्कनाइज बेस्ड रबर सोल है, और ये सोल ब्लैक कलर में आता है। जिस हिसाब से देखने, टच करने या फिर चलने में फील होता है, ऐसा लग रहा है कि कार्बन रबर जिससे व्हीकल्स के टायर वगैरह बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो करंट टाइम में इनके शूज में आ रही है। इससे आपको कुछ इस तरीके से आवाज सुनने को मिलेगा। डिजाइन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉक्सिंग आपको व्हाइट एंड ब्लू कलर में देखने को मिलेगी, जो इस शूज को थोड़ा और स्टाइलिश बनाता है। इस शूज की जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसकी फिटिंग, जो कि मेरे पैर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि मेरा पैर नैरो है और इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी ब्रॉड है। तो मुझे लगता है अगर आपके पैर का प्रोफाइल थोड़ा सा ब्रॉड है तो ये शूज आपको फिट आ सकता है। एनीवे, ये शूज इन्हीं मिर्च मसालों से तैयार किया गया है। इसको पहनने के बाद इस शूज का लुक कैसा आता है उसकी मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए हैं, वो मैं आपको शो करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट के साथ कंप्रोमाइज करें तो आप इस शूज को पूरा दिन भी वियर कर सकते हैं, चाहे आप इसको ऑफिस के लिए यूज करें, कॉलेज में करें या फिर आप डेली यूज करें, क्योंकि मेरी तरफ से इस शूज के डिजाइन को फुल मार्क्स है। बट हाँ, इस शूज को पहनकर कोई स्पोर्ट्स वगैरह मत खेलिएगा। ये शूज आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसका जो अपर है वो तो व्हाइट ही है, बट इसका सोल जो है वो डिफरेंट है, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है। इस शूज का जो तीसरा इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसका लेस, जिसको आप कुछ इस तरीके से टाइम ना करके
अगर आप कुछ इस तरीके से वीए करते हैं तो ये लुक में और बेटर लगता है। वैसे लो एंकल स्नीकर के लिए मुझे बार लेसिंग स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, इस शूज को मैं ऑलरेडी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो इस शूज में मुझे क्या क्या कमियां नजर आई उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कंफर्ट की बात कर लेते हैं। इस शूज का जो कंफर्ट है मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो आप इसे अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको इस चीज से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सोल इसका हार्ड है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है, एंड इसका जो ग्रिप है इसको आप फील कर सकते हो कि डिफरेंट सरफेस पे इसकी पकड़ कैसी है। वैसे मैंने इसको हर एक सरफेस पे यूज किया है, तो टाइल्स वगैरह के अलावा हर जगह इसकी जो ग्रिप है वो मुझे अच्छी लगी। बट चलते वक्त कई लोगों की हैबिट होती है कि उनके पैर से आवाज काफी तेजी से आता है, तो इस शूज में फोर्थ इंटरेस्टिंग चीज यही है कि चलते वक्त इस शूज से आवाज अदर शूज के कंपैरिजन में ज्यादा आती है। मतलब इसको पहनकर आप चोरी वगैरह नहीं कर सकते हो, पकड़े जाओगे। वैसे अगर आप इस शूज को डेली यूज कर रहे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या इसको हर दूसरे या तीसरे दिन क्लीन करना पड़ेगा? तो मेरा आंसर है हाँ। अगर आप इस शूज को हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ इस तरीके से क्लीन करते हो तो आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, इस शूज की जो शाइनिंग है वो भी बनी रहेगी। बाकी इस शूज को मंथ में 1-2 बार नहला धुला दीजिए ताकि ये शूज नया जैसा बना रहे। इसके अलावा ये डिपेंड करता है आप इस शूज को किस एरिया में यूज कर रहे हो, वहां पे डस्ट है या फिर नहीं। इस शूज का जो फिफ्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है इसकी फिनिशिंग। अगर बजट स्नीकर की फिनिशिंग, डिजाइन और शेप ये तीनों चीजें अच्छी होती हैं तो 95% लोग क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बट इस शूज की जो फिनिशिंग है वो मुझे एवरेज लगी। सोल पे आपको ग्लू मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, एंड टो एरिया पे सोल का जो शेप है वो सही नहीं है, और भी सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। ये सारी चीजें रेड टेप की तरफ से बेटर किया जा सकता था। एक्चुअल में होता क्या है, बजट शूज का जो प्रोडक्शन होता है वो मास क्वांटिटी में होता है, जैसे कि 2000, 5000, 10,000, 50,000 एज पर सेल्स डिमांड। तो ऐसे में ब्रांड क्वांटिटी एंड सेल पे ज्यादा फोकस करती है कंपैरिजन टू क्वालिटी। वैसे ये सारी चीजें अब रेड टेप काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। ये चीज आपको इनके नए आर्टिकल जितने आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी इस शूज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वैसे आपके मन में अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शूज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस शूज को 1200 बजट में बाई करते हैं तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है, डिजाइन के बेस पे, ना कि कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे यही सारी चीजें यूएसपी ने इस शूज में इंप्रूव किया है। क्वालिटी, स्टाइल के साथ साथ इसमें कंफर्ट भी काफी अच्छा दिया है। तो अगर आपका बजट 1800 से 2000 के आसपास है तो आप इस शूज के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया है, अभी मैं एंड स्क्रीन में शो कर दूंगा, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, एंड इस शूज में क्या वाव फैक्टर है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, एंड फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वीक एक नया रिव्यू वीडियोस मिलता रहता है टाइम टू टाइम। और हाँ, यूएसपीए का ये वाला वीडियो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इसको देखना मत भूलिएगा। शूज काफी ज्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।